जो है उसमें भी मुस्लिम जो है वो अभी आए नहीं है, उनको सूचना गया था। अब ऐसा टाइम था कि इस टाइम जो लोग बाहर निकले हैं ना, तो नौकरी चाकरी करने वाले तो लोग आए नहीं सर। तो अनिल राजभर जी, उनसे बात किया तो बोले हैं कि ठीक है, अगर कोई ऐसा बहुत कैबिनेट का मीटिंग नहीं रहा, कहीं बाहर दौरा नहीं लगा तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद। सार्वजनिक दशहरा रहता है, उसके एक दिन बाद हम लोगों का दशहरा होता है। अच्छा, अगले दिन? हाँ, दशहरा के एक दिन बाद दशहरा होता है और फिर उसके बाद भरत मिलाप होता है। अच्छा, इसलिए 12 दिन? इसलिए 12 दिन का कार्यक्रम हम लोगों का चलता है। दशहरा शुरू हो जाता है। जितेंद्र थोड़ा सा हटिएगा। नवरात्र से करीब ये हमारा मंचन नवरात्र के पहले दिन नवरात्र का जो पहला दिन शुरू होता है उस दिन से स्टार्ट होता है 12 दिन और 12 दिन का कार्यक्रम चलता है। और मैक्सिमम तो रामलीला ये जिस प्रांगण में हम लोग हैं, वो भी पहलूपुरा में रहते थे, एक कृष्ण परिवार है, उस परिवार में वह भी यहाँ आकर के जो है 2-3 साल तक थे, उसके बाद एक्सपायर कर गए। तो हमारा ये रहा कि ये एक अलग चीज़ बने कि मतलब हर धर्म के लोग राम जी के इस कार्यक्रम में हर धर्म के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, जिससे कि एक अच्छा सा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके, वैमनस्यता न हो, एक अच्छे समाज का संरचना हो सके। प्रेसिडेंट आप 1992 से शुरू हुआ और चूँकि सौभाग्य था कि हम लोग के साथ हिंदू के साथ मुस्लिम परिवार भी जुड़ा हुआ था, जिसमें कि हम लोग बिना विरोध का जो है हमारे यहाँ अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हुए वो निज़ामुद्दीन भाई, जो कि हमारे यही फुलरिया गांव के ही निवासी, वो 12 साल तक जो है वो अध्यक्ष रहे। वो एक्सपायर करने के बाद तब हमारे पूर्व प्रधान जो है सजाऊ जी हैं, तो इनके बड़े भैया जो है बच्चन यादव जी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं दोनों। मतलब यहाँ पता ही नहीं लगता कि मतलब कोई कटुता हो, और जबकि अच्छी आबादी मुंडन की भी है, हिंदू की आबादी है, सब लोग मिलजुल करते हैं। हमारे यहाँ जैसे रावण वगैरह जो बनाते हैं पुतला, तो मतलब वो पूरा मुस्लिम परिवार पूरे बाल बच्चों के साथ लग करके ये सरिया में जो है जो परिवार रहता है वो लोग बनाते हैं। रामलीला में जो है जो बच्चे जुड़े रहे, जैसे शुरू में एकदम जो शुरुआत जब रामलीला हुआ, एक विपिन राय करके लड़का वो राम के रोल में रहे, वो इसमें बैंक मैनेजर हैं, और साथ में लक्ष्मण जी का रोल में वैभव सिंह, जो कि इसमें डेंटल सर्जन, बनारस के माने जाने डेंटल सर्जन, और सौभाग्य से हमारे गांव में ही डेंटल का मतलब दांत का बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कहा जाए भी, मतलब बनारस में उस लेवल का कोई दांत का अस्पताल नहीं, जो कि हमारे गांव में डॉक्टर वैभव सिंह चला रहे हैं। और नवनीत यादव जो है, हाँ, वो नवनीत फुटबॉल में थे ना, सजावट करता, मतलब टोटल जो है गांव के ही लोग करते हैं। और पूरी तैयारी करके कंठस्थ बच्चे जो है मतलब जब स्टेज पे जाते हैं तो कंठस्थ मतलब वो अपना प्रोग्राम देते हैं। पात्र में हाँ, ट्रेनिंग कौन देता है बच्चों को? और 1992 से जब आप शुरुआत किए इसकी, शहर से सटा हुआ गांव था, तो क्या मन में विचार आया इसके शुरू करने का? शहर में सटा हुआ विचार मतलब वही बता कि हमारे वो मन में यही विचार है कि कम से कम कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल बन सके कि हम वो एक अच्छा संदेश देश में, समाज में, अपने गांव में ये दे सके कि हम लोग मिलजुल कर के कैसे रह सकते हैं, हर धर्म के लोग। प्रधान प्रतिनिधि, सर्वप्रथम मैं आप सभी का फुलरिया ग्राम सभा में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी, संस्थापक जी, हमारे साथी पूर्व प्रधान राम आश्रय जी आप सभी को बताएं रामलीला के विषय में, तो हम चाहेंगे कि जो लीला हमारी चलती है प्रशासन की तरफ से हमें सुरक्षा उपलब्ध कराए, क्योंकि हम लोग तो खुद ही 2-3-4 प्रधान हैं, पूर्व वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग संभाल लेते हैं, लेकिन प्रशासन के 2 सिपाही अगर हमको मिल जाए पर डे तो हमारी लीला सुचारू रूप से और अच्छा हो। और एक चीज़ रामलीला में हम लोग को एक नया बताना चाहूँगा, सप्तमी अष्टमी को जो हमारे यहाँ झांकी निकलती है ये बहुत शानदार निकलती है, और हम चाहेंगे कि सप्तमी अष्टमी में एक दिन आप लोग उसको कवर करें। इसी चंद शब्दों के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने इस रामलीला समिति की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। ये समझिए कि एक उत्साह का पर्व पूरे ग्राम सभा के लिए होता है। जो जिस लायक है वो पूरी तैयारी तन मन धन से। सबसे बड़ा हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि जितने भी यहाँ पात्र हैं, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक, या तो मंच के हैं, या तो व्यास मंडली है, या जितने
ट्रेंड करते हैं बच्चों को, या मेकअप के जितने लोग हैं सब हमारे ग्राम के ही लोग होते हैं, कोई आउटसाइडर यहाँ पर नहीं आता, किसी कोई पैसा हम लोग नहीं दिया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास दिन रात करके 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मीटिंग बुलाते हैं, उसमें हम लोग पात्रों का चयन करते हैं, कौन किस लायक पात्र उसका सिलेक्शन किया जाता है, किसको क्या बनाना है उसका रिहर्सल होता है। उसके बाद हमारे जो महामंत्री जी हैं हमारे रामलीला समिति के, वो बच्चों को ट्रेंड करते हैं। संदीप जी हैं वो बच्चों को ट्रेंड करते हैं, और इन लोग का अथक प्रयास आज के डेट में हम लोग का रिहर्सल चल रहा करीब महीनों से। बच्चे हमारे 8 बजे चले आते हैं यहाँ पे, 11 बजे तक हम लोग कंटिन्यू रिहर्सल होता है। फिर बच्चों को सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लोग की होती है, किसी प्रकार किसी को अवरोध न उत्पन्न हो। अभी जो कार्यक्रम हम लोग होना है, बिजली की समस्याएं बनी रहती हैं, रास्ता भी कई तरह से डैमेज है, तो उसके लिए भी हम लोग का पूरा प्रयास हो कि जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, चलो हमारी माताएं बहनें यहाँ बहुत से अधिक संख्या में आती हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मेरे दशहरे में तो जन सैलाब समझिए कि उमड़ता है, इतना भीड़ हो जाता है कि हम लोग को पूरा उसके लिए स्पेशली लगना पड़ता है, किसी प्रकार किसी को अवरोध उत्पन्न न हो। ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, छोटे तबके के व्यापारी हैं, सभी लोगों का बहुत उत्साह। चूँकि इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा हम लोग के लिए कि यहाँ जितने भी पात्र हैं ये हमारे सब बच्चे हम लोग के बीच के, मेरे घर के ही बच्चे होते हैं, तो उन लोग का भी उत्साह रहता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन लोग भी एकदम अथक प्रयास करते हैं। मैं गार्जियन को भी धन्यवाद है, जो गार्जियन बच्चों को 3-4 घंटों के लिए हम लोग को 2 महीने के लिए हैंड ओवर कर देते हैं। उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं गार्जियन को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों को हम लोग के बीच में भेजते हैं। चूँकि हमारे गाँव का रामलीला मेरे गाँव का सम्मान है, इसके लिए सभी लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद। मैं हेमंत सिंह और इस रामलीला समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। इस बार रामलीला में क्या खास बनाया जा रहा है, कौन कौन से पात्र इसमें शामिल होंगे? हिंदू मुसलमान की बात की जाए तो किस किस रोल में कौन है? इस बार रामलीला में खास पिछले 2 वर्षों से रामलीला बंद था कोरोना की वजह से। इस बार शुरुआत फिर नए सिरे से किया जा रहा है हम लोग, और सबसे बड़ी खासियत है कि लीला के जो भी पात्र हैं सभी बच्चे इसी गांव के ही हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। वही आकर रिहर्सल करते हैं, करवाते हैं। हमारे संस्थापक जी भी रहते हैं, हमारे उपाध्यक्ष सचाव यादव जी, उपाध्यक्ष रामश्री पाल जी और महामंत्री विजय गौड़ जी हैं, जिनकी देख रेख में पूरा यहाँ संदीप मौर्य जी हैं, पूरा संपन्न होता है, पूरा लोग रिहर्सल करवाते हैं। और एक खासियत ये भी जान लीजिए कि इस रामलीला के जो भी राम या रावण जो भी पात्र बनते हैं वो मतलब मैक्सिमम लोग 99% डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और बहुत गौर की बात है। यहाँ मतलब कई बच्चों में होड़ भी लगा रहा था कि हम राम बनेंगे, हम रावण बनेंगे, तो उसी में से जिसका जो अच्छा रोल आता है उसी में से चयन किया जाता है। बड़ा कभी कभी कठिन परिस्थिति भी आ जाती है, लेकिन सबको सामूहिक फैसला सब लेता है कि आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद मनमुटाव भी ना हो, इसलिए सबको लेकर एक सामूहिक निर्णय हम लोग जो भी निर्णय होता है पूरे पदाधिकारी, गांव के लोग, समिति के लोग जुड़ते हैं, सब सामूहिक निर्णय होता है, किया जाता है। और जो रोल रही मुसलमान की तो निजामुद्दीन जी थे, पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, रावण बनाते थे, यहाँ रिहर्सल में आके बैठते थे, पूरा जो भी उनको बन पड़ सकता था पूरा हम लोगों को दिशा निर्देश वो देते थे। और आशा कली जी हैं, मतलब यहाँ आ जाते हैं 6 बजे और रात को 11-12 बजे ही जाते हैं। लड़कों का अच्छा सा पूरा मेकअप करना, मेकअप बनाना, जितना हो सकता है था सब वो भी निःशुल्क सेवा, कोई ऐसा नहीं कि पैसा लेकर के आते जाते हैं, सब सेवा भाव मनोभाव से लोग लगे रहते हैं। इस बार रामलीला कब से शुरू हो रहा है, कब तक खत्म होगा, कितने दिन चलेगा? रामलीला 26 सितंबर से और क्या अक्टूबर 7 अक्टूबर तक पूरे नवरात्र के फर्स्ट दिन शुरुआत होता है, नवरात्र के आखिरी दिन तक चलता है। और दशहरा एक दिन बाद हम लोगों का मनाया जाता है। एक सरैया बगल में ही है, वहाँ पानी टंकी के पास मैदान है, रामलीला मैदान, उसको नाम हम लोग भी दे दिए हैं। वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, करीब 20,000 की संख्या वहाँ पर जनता आती है। और ठेले वालों को भी सब पता चल गया है, सब बड़े दूर दूर से बेचारे आते हैं, अपना लगाते हैं और शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता है मेला। मेले में कहाँ से लोग आते हैं? अगल बगल गांव से आते हैं, कितनी संख्या हो पाती है? मेले में लगभग कम से कम 20,000 तो संख्या हो जाती है, सब एकदम अगल बगल के गांव के सारे लोग आते हैं, एकदम बहुत अच्छी होती है। राजा तालाब से भी लोग आते हैं, शहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। और एक बार हमारे इस क्षेत्र के जो सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी और रामलीला के मुख्य अतिथि वो भी थे, आए थे पिछली बार, तो उन्होंने भी देखा तो बड़ा सराहा कि नहीं बहुत अच्छी रामलीला आप लोगों की होती है, और बोले कि अगर समय मिलेगा तो इस बार भी मैं आऊँगा। अभी इस रामलीला में मुख्य अतिथि के तौर पे किसको बुलाने का आप लोगों ने विचार बनाया है? अब यहाँ के जी आप। मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलोरिया में हमारी क्लिनिक है और रामलीला समिति से के हम संस्थापक हैं। इस रामलीला को जो है 1992 से शुरू हुआ और
इस रामलीला में चूँकि हम लोग का उद्देश्य था कि यहाँ कम से कम हिंदू मुस्लिम का एकता थोड़ा बरकरार हो, और हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से जो है जहाँ जिस प्रांगण में रामलीला होता है वहीं पास में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। और सौभाग्य से हमारे बीच में जो है एक अच्छे सोच के इंसान मुस्लिम परिवार से मिले, निज़ामुद्दीन भाई। तो उन्होंने बात हम लोगों के जब बीच में चली, मतलब तो उन्होंने कहा कि हम लोग गांव में कुछ इस तरह से किया जाए कि एक मिसाल बन सके, अपने मतलब एरिया के अलावा जो है देश विदेश में भी वो संदेश अच्छा जाए। उसी उद्देश्य से हम लोग इस काम को शुरू किए, और भगवान राम का कम से कम जो है नाम हो कि उसके द्वारा जो है एक अच्छा संस्कार गांव में मिले। तो चूँकि 92 में हम शुरू किए तो उस लीला में अध्यक्ष बने, निर्विरोध अध्यक्ष हुए, 12 साल तक रहे। चूँकि दुर्भाग्य था कि 12 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है अपने गांव के ही हमारे जो पूर्व प्रधान जो है शशाव यादव जी हैं, इनके बड़े भैया श्री बच्चन यादव जी जो है वो प्रेसिडेंट रहे। उनके बाद जो है हमारे बाएं साइड में बैठे हैं हेमंत जी, इस समय प्रेसिडेंट अध्यक्ष वो यही हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो मिलकर काम करते हैं, जो हमारे यहाँ रावण का जो पुतला जलाया जाता है उसमें पूरा जो है वो बनाने के पुतला बनाने में वही मुस्लिम परिवार अध्यक्ष जी का परिवार पूरा लग करके वो काम करता है। कोई सेवा खर्च नहीं लेते हैं, वो अपना जो है अपने करते हैं। हमारे पात्र भी हिंदू के साथ साथ मुस्लिम पात्र हैं, और मुस्लिम पात्र में जो है श्रृंगारकर्ता जो है आशिक अली बहुत अच्छे जो है बहुत बढ़िया जैसे मतलब श्रृंगार करता है। और साथ में रावण के जो टीम में हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे भी जो है उस टीम में रहते हैं। और राम की टीम में भी अंगद का रोल जो है 2 साल प्रेसिडेंट जी के वो भतीजा जो है 2 साल वो भी किया, तो लग करके सब करते हैं। और यहाँ यह नहीं पता लगता कि मतलब कोई वैमनस्यता है, और काफ़ी अच्छा संस्कार। और चूँकि यहाँ के रामलीला की एक मेन खासियत है कि यहाँ पे हम बाहर से किसी टीम को नहीं बुलाते, कोई भी एक भी पात्र हमारे बाहर का नहीं, गांव के ही बच्चे जो है राम लक्ष्मण जो भी राम के रोल में और राम की टीम के रोल में, रावण की टीम के रोल में जो भी हैं सभी इसी गांव के बच्चे करते हैं। और साथ में